हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ द स्टार आई ऑलवेज फॉलो यू के स्पेशल एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट में तैयार करके रखी हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिए या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें जो है दाऊन और सन के जो है पुरानी फ़ोटोज़ और नई फ़ोटोज़ जो है उनके कमरे में लगाई दिखाई जाती है और उनकी शादी की तस्वीर दिखाई जाती है। मतलब अब वो दोनों जो है वो टीचर और स्टूडेंट नहीं बल्कि हस्बैंड से। तो फिर जो सन है वो इस चीज़ से नाराज़ होता है कि हमारी शादी की खाली एक ही तस्वीर है यहाँ पे, मुझे और भी सारी लगानी है। तो दाऊन उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं सुबह एक नया शेल्फ ला दूँगा जिसमें तुम अपनी सारी तस्वीरें लगा देना। तो सन जो है उसे कहता है कि मैं सुबह से काम करके बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो उसे जो है दाऊन वो बहुत प्यार से उसे हग करता है और कहता है कि मैं तुम्हें चार्ज कर देता हूँ। तो सन उससे कहता है कि क्या तुम इसे चार्ज करना कहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो जो है दाऊन को अपने क्लोज़ कर लेता है और उससे जो है मतलब बहुत प्यार से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसे किस करता है। तो दाऊन जो है उसे बोलता है, "ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम एग्ज़ॉस्टेड फ़ील नहीं कर रहे हो क्या?" तो वो बोलता है कि मैं जो है अपने आप को चार्ज कर रहा हूँ, ऐसे चार्ज करते हैं। और वो उसे जो है वो किस करते रहता है। फिर वो जो है उसे बेड पे लेता है। तो दाऊन जो है उसे कहता है, "अरे पर्दे ओपन हैं, उसे जाके बंद करो।" तो वो जब पर्दे बंद करके वापस आता है तो उसका पैर जो है वो मुड़ जाता है। फिर सीन वहाँ से शिफ्ट होके हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पे दाऊन जो है उसके पैर पे पट्टी बाँध देता है। तो सन उससे कहता है कि तुमने ये कितनी बड़ी पट्टी बाँध दी है, मेरा प्लास्टर कर दिया तुमने। तो दाऊन जो है बोलता है कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा। तो सन बोलता है कि नहीं, चलो जो हमारा अधूरा काम था उसे पूरा करते हैं। तो वो बोलता है कि अपनी टूटी टाँग के साथ करोगे? तो बोलता है कि मेरी सिर्फ़ टाँग टूटी है लेकिन मैं बाकी पूरा ठीक हूँ। और वो उसके क्लोज़ जाके उसे किस करने की कोशिश करता है। तो जो बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है और आवाज़ देते रहता है। तो दाऊन जो है वो जाके डोर ओपन करता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे उसका दोस्त है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे हग कर लेता है। वो लोग को हग करते देख जो है सन का मुँह बन जाता है और सन भी वहाँ पे बाहर आता है। तो दाऊन जो है वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसका नाम, लड़के का नाम तम होता है। और तम उससे कहता है कि मैंने यहीं पास में घर लिया है और मैं यहाँ पे ड्राइंग क्लास में काम पे आता हूँ, तो मुझे ना सीज़र की ज़रूरत थी इसलिए मैं आया। तो दाऊन जो है सन से कहता है कि जाके अंदर से सीज़र लेके आओ। तो संजय अंदर सीज़र लेने के लिए चला जाता है। तो तम जो है दाऊन से कहता है कि ये तुम भी यहाँ पे ड्राइंग क्लास में आया करो। तो वो बोलता है कि हाँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊँगा। तो वो बोलता है कि तुम्हें तो वैसे टाइम कभी नहीं मिलेगा, एक काम करो तुम मुझे ना अपना नंबर दे दो, तो तुम आ जाओगे। फिर वहाँ पे सन जो आता है और उसे सीज़र देता है। फिर सन उससे बोलता है कि ये तो कितना क्यूट है और जो है वो जेलस फ़ील करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों जो है बेड पे सोए हुए होते हैं और सन जो है उसे किस करने की कोशिश करता है। तो दंग बोलता है कि देखो अभी ब्रश नहीं किया है, बाज़ आ रही है, मत करो। फिर वो जो है उसे हग करके सो जाते हैं दोनों। फिर मॉर्निंग में उठते हैं और ब्रश नहा धो के वो लोग जो है वो तैयार हो जाते हैं। और दंग जो है वो अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलता है। तो वहीं पे तम आता है और तम बोलता है कि मैं यहीं पे रिक्शा वो सब ढूँढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं। तो दंग उससे कहता है कि मेरी मोटरसाइकिल है, हम दोनों इस पे चले जाएँगे। और वो जो है सन से चाबी ले लेता है और बोलता है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं। तो द तम तम जो है उसके साथ बैठ के जो है उसे टाइटली होल्ड करता है, जिसे देख के सन को है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो उनको ऐसे जाते हुए देखते रहता है लेकिन सन बहुत ज़्यादा जेलस होता है। फिर हमें सन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो गुस्से में अपने एक दोस्त की पोएट्री शॉप में जाता है। उसके दोस्त का नाम काऊ होता है। तो वो उसे जाके कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो बोलता है क्या हुआ बोलो? तो वो बोलता है क्या तुमने अपने से छोटे लड़के से कभी प्यार किया है? तो वो बोलता है नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो शादीशुदा हो ना? तो बोलता है कि नहीं, हमारे बीच में जो एक तीसरा लड़का आ गया है। तो वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम उससे बता दो ना कि तुम शादीशुदा हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो काऊ बोलता है कि तुमने मुझसे ऐसा सवाल क्यों किया? तो वो बोलता है कि ऐसे ही। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो है सन ने अपनी और दाऊन की शादी की तस्वीर जो है वो बाहर ही लगाई रहती है। तो जब दंग वहाँ पे आता है तो वो देख के शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो? ये तस्वीर बाहर क्यों लगाई है? उसे अंदर लेके चलो। तो संजू बोलता है मैं तो यहाँ बहुत सारी जगह पे लगाना चाहता हूँ। तो उससे जो है दंग नाराज़ हो जाता है। और तो सन बोलता है चलो गुस्सा मत करो, हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ जाएँगे, लेकिन पहले ये तस्वीर उठाओ और अंदर जाके रखो।
उसके बाद वो दोनों जो है वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाते हैं। हम बहुत मतलब गार्डन-वार्डन में सब घूमते रहते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद वो लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं, तब सन उससे कहता है कि हमने काफ़ी टाइम से एक-दूसरे के साथ जो है वो टाइम स्पेंड नहीं किया बिल्कुल भी। तो दाऊन बोलता है कि आप पढ़ाई की वजह से नहीं कर पा रहे, तो वो बोलता है कि जैसे विलेज में थे हम वैसे नहीं रह पा रहे, तो मुझे तुम्हारी पढ़ाई की चिंता हो रही है। तो वो बोलता है कि मेरी पढ़ाई की चिंता मत करो, मैं तंग के साथ जो है क्लासेस जॉइन करने वाला हूँ, तो वो मुझे सिखा देगा। तो वो बोलता है कि तुम्हें उसके साथ क्लासेस जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दोस्त का पोएट्री फार्म है, तुम वहाँ पे जाके सीखो। तो दंग मान जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन जो दिखाया जाता है जहाँ पे दंग जो है वो पोएट्री फार्म में आया हुआ होता है सीखने के लिए। वहाँ पे तम भी होता है, तो तम उसे सरप्राइज़ देता है। तो दंग उससे कहता है कि तुम तो ड्राइंग क्लास में काम पे थे ना? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे भी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, और तुम अगर मुझे ब्रदर बोलोगे तो मैं तुम्हें सिखा दूँगा। तो वो बोलता है मैं तुम्हें मारूँगा। तो पीछे से काऊ जो है वो सन से कहता है क्या हुआ, तुम जेलस फ़ील कर रहे हो? तो वो बोलता है कि इस छोटे से लड़के से मैं क्यों जेलस फ़ील करूँगा? तो वो बोलता है कि हाँ, छोटा-सा लड़का तो है, लेकिन देखो ना वो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं एक-दूसरे के साथ, कितने क्यूट दिख रहे हैं। दोनों की स्माइल भी बिल्कुल सेम है। ऐसी बातें वो लोग करते रहते हैं। तो संजय उस पे गुस्सा करता है, देखो तुम मेरा कंपैरिज़न उसके साथ मत करो, और वैसे भी वो जो है दंग के टाइप का नहीं है, दंग के टाइप का मैं हूँ। तो काऊ जो है वो हँसते रहता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए ना, तो तुम जाके उसे बता दो कि तुम कौन हो। और वो वैसे ही करता है, वो जाके उसे बताने की कोशिश करता है कि वो कौन है। मतलब अपनी जो है वो रिंग उसे दिखाता है कि जैसे मैं उसका हस्बैंड हूँ। लेकिन जो तम है वो उसका उल्टा कर देता है। तम उसके हाथ से जो है वो रिंग निकाल देता है और कहता है कि आपको पता नहीं है क्या, यहाँ पे ये सब काम करते हुए ये सारी ज्वेलरी पहनते नहीं हैं। और वो बाकी स्टूडेंट से भी बोलता है कि फटाफट अपनी जो ज्वेलरी है वो निकाल दो। और ऐसा करके वो सबकी ज्वेलरी निकलवा देता है। मतलब बेसिकली वो सन और दांग के हाथ से जो है वेडिंग रिंग निकाल देता है। और ये देख के ना काऊ को बहुत ज़्यादा हँसी आ रही होती है, और सन का तो मुँह पूरी तरीके से बन गया होता है, मतलब जेलस के मारे वो पागल हो चुका है। फिर हमें नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पे सन इसी बारे में सोच रहा होता है कि इस लड़के ने ये सब जानबूझ के किए है मुझे परेशान करने के लिए। वो मुझे दांग से दूर करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा, तो मैं उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करता हूँ। उस हिसाब से वो जो दंग के लिए सरप्राइज़ प्लान करता है। जब दंग घर पे आता है तो सारी लाइट्स बंद दिखता है। तो जब सन उसे पीछे से आवाज़ देता है तो वो डर के मारे जो है सन को मार देता है। फिर लाइट ऑन करके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो है वो सन पे हाथ उठा दिया है। फिर सन जो है उससे कुछ नहीं कहता, और सीन जो है शिफ्ट होकर उनके मतलब डाइनिंग एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पे सन ने जो है वो सारी प्रिपरेशन की होती है, जिसे देख के दाऊन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और दाऊन उससे पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो वो बोलता है कि नहीं, इतना दर्द नहीं हो रहा है, तुम उसे छोड़ो और अपने मतलब डेट पे ध्यान दो, अभी भी हमारा हनीमून पीरियड चल रहा है। तो दाऊन जो है ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और सन जो है वो बहुत सारी चीज़ी लाइनें मारते रहता है। दाऊन को ऐसे बार-बार लगता है कि अभी मुझे किस करेगा, लेकिन सन जो है उसे किस करने के बारे में सोच ही नहीं रहा होता है। और दाऊन का मूड यहाँ पे ख़राब होते जाता है कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है। फिर वो उसे वाइन सर्व करता है और खाना-पीना सर्व करता है, और फिर उसके क्लोज़ जाता है, तभी दाऊन को लगता है कि ये अभी तो मुझे किस करेगा। लेकिन सन जो है जब उसके क्लोज़ जाता है तो वो वहाँ पे चीख देता है, जिससे उनका वो मोमेंट ही पूरा तरह ख़राब हो जाता है, और दाऊन का मूड भी पूरा ख़राब हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों एक-दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं, मतलब एक-दूसरे से दिखाया जाता है कि बोल रहे हैं कि तुम कितनी रूडली तरीके से बात कर रहे हो, क्या हुआ बताओ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है एंड ऑल। पर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक-दूसरे से नहीं बल्कि काऊ और तम से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बताता है कि मुझे जो है काऊ पे क्रश है, और तम बताता है कि मुझे काऊ पे क्रश है, और काऊ बताता है कि मुझे तम पे क्रश है। तो संजू से बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या? इतने टाइम से मैंने तुम्हें उसकी इतनी सारी कंप्लेंट की, तब तो तुमने मुझे नहीं बताया और अब तुम बता रहे हो। तो बोलता है कि वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो उस पे क्रश है, तो मैं क्या करूँ? और यहाँ पे जब तम बोलता है कि मैंने जो वहाँ पे पोएट्री फॉर्म में सबसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि काऊ का क्रश किसी और पे है, तो मुझे डर लग रहा है उसे प्रपोज़ करने में। तो काऊ दंग जो उसे कहता है कि मतलब तुम्हें एफ़र्ट्स लेने चाहिए। जब मैं विलेज में गया था और मुझे जब सन को पटाना था, तो मैंने
मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, वो तो कितना शाय था, मुझे ही अपना फर्स्ट स्टेप लेना पड़ा, तो तुम भी अपना फर्स्ट स्टेप लो। तो यहाँ पे काव कहता है कि अ, मतलब तुम जैसे कह रहे हो वैसे तम का अगर दंग पे क्रश होगा तो मैं तो रिजेक्ट हो जाऊँगा। तो वो बोलता है कि डरो मत और बता दो। फिर हमें दिखाया जाता है घर का सीन जहाँ पे संजय बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और वो जो है दाऊन से कहता है कि मुझे हग करो, तो दाऊन बोलता है कि नहीं, मैं दादी माँ से तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा। तो वो बोलता है कि प्लीज़ हग करो ना, तो बोलता है कि तुम ऐसी बच्चों की तरह हरकतें मत करो, इतने बड़े इंसान में बच्चे की तरह हरकतें शोभा नहीं देती। तो वो चिढ़ जाता है कि तुमने मुझे फिर से ओल्ड कहा, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हें ओल्ड लगने लगा हूँ। तो डाउन जो है उसे बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना था। तो बोलता है मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, तो अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें तुम्हारे ऐज के बच्चे पसंद आने लगे हो। तो बोलता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो सन उसे बोलता है कि तुम बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो। तो बोलता है अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? ऐसे बोलते रहता है। तो फिर उसे मनाने के लिए जो वो उसे किस करता है और बोलता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है और तुम ओल्ड बिल्ड कुछ नहीं हो। तो बोलता है कि पहले हम टीचर और स्टूडेंट थे, लेकिन अब जो है हम हस्बैंड से, तो तुम इस चीज़ का टेंशन मत लो और मैं तुमसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इसी तरह जो है उसे पैम्पर करते रहता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काऊ जो है तम के शोल्डर पे सर रख के सोया होता है। तो तम उससे पूछता है कि तुम उठ गए? तो काऊ जो है उसे हाँ में जवाब देता है और कहता है कि तुम्हारा शोल्डर दर्द तो नहीं कर रहा? तो वो बोलता है कि नहीं। फिर वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है और वो बताने लगता है कि देखो काऊ, तुम मेरा क्रश हो और अगर तुम किसी लड़के से प्यार करते हो तो प्लीज़ उसे भूल जाओ और मैं तुम्हारी वेटिंग लिस्ट में जो सबसे टॉप पे रहना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के जो है काऊ हंसने लगता है और काऊ से कहता है कि तुमने किसने कहा कि मुझे किसी पे क्रश है? तो वो बोलता है कि मुझे दांग ने बताया। तो वो बोलता है कि तुमने उसका नाम नहीं पूछा? तो वो बोलता है कि कल मुझे बताएगा। तब जो काऊ है उसे बोलता है कि वो उसका नाम तम है। तो वो बोलता है कि बिल्कुल मेरी तरह नाम है उसका। तो बोलता है तुम्हारी तरह नहीं, बल्कि मुझे तुम पे ही क्रश है। तो ये सुन के जो है तम जो है वो ब्लश करने लगता है और वो बोलता है, काऊ बोलता है कि मैं तो थोड़ा परेशान था, मुझे लगा कि तुम्हें जो है दंग पे क्रश है। तो वो बोलता है कि नहीं, वो तो मेरा सिर्फ़ बेस्ट फ्रेंड है, मुझे उस पे क्रश क्यों होगा? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। ये मतलब इस तरह ये दोनों एक-दूसरे से जो है अपना लव कन्फेस कर देते हैं। उसके बाद जो है काऊ जो है उसका हाथ माँगता है और बोलता है मैं तुम्हारा हाथ अब इसी तरह से होल्ड करके रखूँगा, जिससे हम दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल जाएगी, और ऐसी चीज़ें लाइनें बोलते रहता है। तो वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हो। तो वो काऊ कहता है कि तुम इतने ज़्यादा क्यूट हो कि मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और उनका जो है ऐसे ही रोमांटिक मोमेंट जो है वो चालू रहता है। लगता है इनकी ना कोई न्यू सीरीज़ आ सकती है। मतलब अगर आ जाए तो मैं इसे ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फिर इनकी इसी प्यारे मोमेंट्स के साथ इनका जो है जो टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर हमें जो है दाऊन और सन को दिखाया जाता है, जहाँ पे दाऊन जो है सन से कहता है देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो अभी तुम दिल में कुछ बात नहीं रखोगे और सारी चीज़ें मुझे बताओगे। तो सन जो है उसकी बात पे एग्री करता है, फिर कहता है देखो ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो दाऊन जो है बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी रखने जाता हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो तुम समझो ना। तो वो जो है दाऊन को अपने क्लोज़ कर लेता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, और इसी प्यारे मोमेंट के साथ ये सीरीज़ जो है फाइनली पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देख लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगली सीरीज़ आप कौन सी देखना चाहेंगे? मैं 2 सीरीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी आप कमेंट करके बता दीजिए तो मैं वो सीरीज़ भी एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।